हाय डियर स्टूडेंट, मैं सेल्फ विनय मुंदेसिया वीके क्लासेस ऑनलाइन स्ट्रीम में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम फिजिक्स की जो है फर्स्ट चैप्टर की कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें लेके आए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक तो आपको पढ़ चुके हैं, अब उसी में एक छोटी सी पॉइंट जुड़ गई है फील्ड। ठीक है, अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि फील्ड क्या होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय कोविड-19 नाम की एक महामारी चल रही है, जिसके कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संपूर्ण भारत पर लॉकडाउन लगा दिया कि इस महामारी से कम बचा जाए। तो क्या देख रहे हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका पूरा देश क्या है, उनकी फील्ड है ना। हम क्या कर रहे हैं, उनके प्रभाव का अनुभव कर रहे हैं कि हाँ हमको घर में रहना, बाहर नहीं जाना। किसने कहा? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा। यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्या है, ये फील्ड है। उसी प्रकार से हमें समझनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अर्थात इलेक्ट्रिक में क्या होता है, चार्ज होते हैं। ठीक है, यदि हम मान लो कोई चार्ज लें प्लस क्यू, तो इसके चारों तरफ यानी इसके आसपास हम यदि अन्य चार्ज और ले लें, इसके जैसे हम ले लें Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, ये हमारे पास अन्य चार्जेस हैं। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो, ये पॉजिटिव हो, ये निगेटिव हो, ये भी निगेटिव हो, ये पॉजिटिव चार्ज हो, तो क्या लिखेंगे कि यदि पॉजिटिव प्लस Q जो है इस Q0 पर क्या करे, ये पॉजिटिव है, रिपेल करेगा, कुछ रिपल्सन होता है इसमें। ठीक है, प्लस Q1 से भी कुछ रिपल्सन होता है, प्लस Q4 से भी कुछ रिपल्सन होता है। तो क्या करेंगे कि इस Q0 पर इसका प्रभाव है, प्लस Q का प्रभाव है, या Q1 Q4 पर इसका प्रभाव है। माइनस Q2 क्या करेगा, माइनस Q2 Q0 से अट्रैक्ट हो, है ना। माइनस Q3 में क्या होगा, Q प्लस Q से अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब क्या है, इस Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 इन सब पर प्लस Q का क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का समस्त नागरिकों को पड़ रहा है ना। उसी प्रकार से Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। ये क्या कहेंगे कि Q प्लस Q का ये इतनी फील्ड है, अर्थात इसका क्षेत्र। यदि हम और अन्य चार्ज ले लें, जैसे हम QA, QB, QC ये ले लें, यदि हमारा क्या प्लस QA हो, प्लस QB हो, माइनस QC, तो ये क्या है, इस जो फील्ड्स की क्या दिख रहे हैं, ये फील्ड के बाहर है। अर्थात प्लस QA पर रिपल्सन नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि इसकी फील्ड से बाहर है। प्लस QB भी प्लस QB पर प्लस QA प्लस Q क्या करेगा, ये भी रिपल्सन नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि ये भी इसकी फील्ड के बाहर है। माइनस QC पर भी जो है प्लस Q अट्रैक्शन नहीं लगा सकता, पॉजिटिव है निगेटिव, इसलिए क्या कहेंगे कि ये भी इसकी फील्ड के बाहर है। अर्थात हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी कि किसी आवेश यानी किसी भी चार्ज के चारों तरफ की वह फील्ड जिसमें अन्य चार्जेस उसके प्रभाव का अनुभव करें, वो क्या कहलाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है कि किसी चार्ज के चारों ओर की वह फील्ड जिसमें अन्य चार्जेस उसके प्रभाव का अनुभव करें, चाहे वो अट्रैक्शन हो या रिपल्सन। ठीक है, उसका अनुभव करेंगे, वो हमारी कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। नेक्स्ट हमारी टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, क्योंकि अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यानी वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। अब यहां चूंकि देख रहे हैं ना, पॉजिटिव रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें एक फोर्स लग रहा है। फोर्स किसके थ्रू लग रहा है, एक लाइन के थ्रू लग रहा है। इसमें फोर्स इस प्रकार से लग रहा है, इस प्लस Q1 में भी फोर्स हमारा इस प्रकार से लग रहा है, Q4 में भी रिपल्सन हो रहा है इस प्रकार से, माइनस Q3 में अट्रैक्शन हो रहा है।
यानी ABC की तरफ है ना, और -Q4 भी इस तरफ जा रहा है, यानी इसमें अट्रैक्शन हो रहा है। तो क्या लिख रहे हैं कि यह एक लाइन पर निर्भर करता है। तो इसी लाइन में पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यानी वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स यानी वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखा यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में खींची गई वह डिसएंगल कर्व यानी वह निष्कोण वक्र रेखाएं हैं। इस प्रकार से कोई भी वक्र आप ले सकते हैं, चाहे वो सीधी हो या वो आपकी कर्व हो, या वो लाइन हो या कर्व हो। ठीक है, इस प्रकार की कोई भी वक्र निष्कोण वक्र हो, इस पर कोई भी स्वतंत्र यानी फ्री या पृथक्कृत आवेश यानी आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज इस पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी मूव, यानी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव 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 ये मूव करके दूसरी पॉइंट पे पहुंचे। ठीक है, इसी बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, अर्थात वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह निष्कोण वक्र रेखा जिस पर कोई चार्ज मूव कर सकते, फ्रीली मूव कर सकते। ठीक है, वो कहता है आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखा। ठीक है, अब हम वैद्युत अगली हमारे इसमें है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। लाइन्स ऑफ, क्योंकि इसमें बहुत सी लाइन्स हो सकती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, यानी अब इसकी हम प्रॉपर्टी देखते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमने आपको बताया कि आपकी वह डिसएंगल कर्व होती है जिस पर कोई भी चार्ज फ्रीली मूव कर सकता है ना, कोई भी आपकी आइसोलेटेड चार्ज यानी केवल एक पॉइंट चार्ज हो या एक से अधिक हो, कोई भी चार्ज हो, वो क्या कहते हैं फ्रीली मूव कर सकते हैं इस पर, वो हमारी होती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक अब इसी प्रॉपर्टी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि हमारी प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज मूव करके कहां तक जाएगा, जब तक इसको नेगेटिव चार्ज ना मिले, है ना, यानी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज तक मूव कर सकता है, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां तक जाएगा। इससे पहले यदि ये पॉजिटिव चार्ज है ये अनंत तक चला जाएगा, यानी इसकी डायरेक्शन ये है पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएगा। यदि इसको पॉजिटिव से ये अनंत तक चला जा सकता है जब तक इसको नेगेटिव ना मिले। ठीक है, नेगेटिव की तरफ ये आपकी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी की वैद्युत बल रेखा यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज पर ही समाप्त होती है। यहाँ समाप्त होने का तात्पर्य नहीं है कि नष्ट हो जाती है, क्यों, क्योंकि ये आवेश संरक्षण के नियम प्रकार करता है, यानी कि ये नष्ट नहीं होती, बस इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप देखते हैं ना, आपके यहाँ इलेक्ट्रिक आती है तो वो किसमें फैन चलता है या आपकी बल्ब जलते हैं, वो केवल दूसरे रूप में, यानी कहीं प्रकाश के रूप में, कहीं आपके दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। आपके अनेक इंस्ट्रूमेंट इससे चलते हैं, अर्थात केवल क्या करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव पर समाप्त हो जाती है। समाप्त होने का तात्पर्य है कि दूसरे रूप में वहां पर चेंज हो जाती है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये ओपन कर्व की होती है, अर्थात खुले वक्र की होती है। खुले वक्र का आप जानते होंगे, जैसे हमारा बंद वक्र हो, तो यदि हम पॉइंट ए पर हैं तो यदि हम इस वक्र पर चलते जाएं, एक समय ऐसा आएगा कि हम पॉइंट ए पर पुनः पहुंच जाएंगे, है ना, ये क्या होगी क्लोज कर्व की होगी। ठीक है, लेकिन हमारी जो वैद्युत बल रेखा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये क्या हमारी ओपन कर्व की होती है। हम पॉजिटिव से स्टार्ट किए, नेगेटिव पर हमारा अंत हो जाएगा, हम नेगेटिव से पॉजिटिव पर नहीं आएंगे। ठीक है, इसकी डायरेक्शन आप इस तरफ से भी दिखा सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव पर ही जाएगा, इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, नेगेटिव से पॉजिटिव पर नहीं आएगी। ये हमारे क्या है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इसीलिए पॉजिटिव को पुनः इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, नेगेटिव से पुनः पॉजिटिव में नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसीलिए क्या होती है इलेक्ट्रिक हमारी समाप्त होने वाली चीज, एक बार इलेक्ट्रिक बनी
उसका हम यूज करेंगे तो पूर्ण रूप से वो दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप एक बार आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल। उसमें चुंबकीय बल रेखाएं भी होती हैं। ठीक है, चुंबकीय बल जो रेखाएं होती हैं वो हमारी क्या होती है, वो क्लोज कर्व की होती है। वो नॉर्थ से चलते साउथ पर जाती हैं, चुंबक के बाहर, मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर जो है साउथ से नॉर्थ की ओर आती है। ये हमारी क्लोज कर्व की होती है। इसका आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यानी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप इसकी है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, ओपन कर्व की होती है। ठीक है, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यानी आपकी तीसरी प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पर, यानी इसकी यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव ग्रुप देख रहे हैं, इसके हम किसी भी पॉइंट को ले लें, या इस पर हम टेंजेंट खींच, इस पर आसपास से खींचेंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। इस पॉइंट पे इसकी दिशा क्या है, ऊपर की तरफ। यदि हम इस पॉइंट को लें तो इस पर टेंजेंट खींचेंगे तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। यदि हम इस पॉइंट पर लें तो इसकी डायरेक्शन पुनः चेंज हो जाएगी, है ना, कि इसकी प्रत्येक पॉइंट पर जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी इसकी है कि यदि दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हो, यानी दो वैद्युत बल रेखाएं हो, तो वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों रेखाएं क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं, यानी वैद्युत बल रेखाएं, ऐसा नहीं कहेंगे। ऐसा कहेंगे तो ये पूर्णतः हमारा गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया क्या है, इस पर या इस पॉइंट पर क्या देखेंगे, इस पर हमारी एक वैद्युत बल रेखा की एक डायरेक्शन मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये समकोण है। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की केवल एक ही डायरेक्शन मिल सकती है, यहाँ पर दो डायरेक्शन मिलेगी। इसलिए हम हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी फिगर बनाएंगे तो दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी नहीं काट करते, ऐसा हम ध्यान रखेंगे। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, किसी भी कंडक्टर्स के, हमने पिछले लेक्चर में आपको कंडक्टर के बारे में बताया, चालक यानी जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक पाए जाते हैं, वो हमारे कंडक्टर्स हैं। किसी भी कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो उसके परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत ही गुजरती है ना। जैसे कि लंबवत गुजरने का तात्पर्य ये है, जैसे अभी हमारी कोई तार, किसका तार है, चाहे आपका कॉपर का, एल्युमिनियम का, किसी का हो सकता है, यानी किसका, किसी कंडक्टर का तार हो सकता है। कंडक्टर आपको कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन किसी प्रकार का हो सकता है, आपने देखा था पिछले लेक्चर में। यदि कॉपर का तार है तो इस पर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक लाइन क्या होती है, इसके ऊपर इसके परपेंडिकुलर ही रहती है, इसके अभिलंबवत ही रहती है। ठीक है, इसके अभिलंबवत ही गुजरती है सदैव। इसी कारण यदि हमारे पास हो, यानी एक कॉपर का तार हो, दूसरा एक और अन्य कॉपर का तार हो, तो क्या करते हैं, ये इस पर भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या करेगी, परपेंडिकुलर होगी। इसीलिए क्या होगा, इस पर भी प्लस है, इस पर भी प्लस होगा, तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, है ना। इसीलिए अभिलंबवत होने के कारण ही एक दूसरे को रिपल्सन कर डू भेजती। ठीक है, और अभिलंबवत के कारण ही इसमें एक और लॉजिक आपको दिखेगी। जैसे कि आपका कोई बहुत बड़ा सा ड्रम हो, जैसे आपका कोई सिलेंड्रिकल आपका ड्रम आपके पास है, ठीक है, यदि इलेक्ट्रिक लाइन इस पे हम टच कराएं तो देखेंगे कि इसकी अभिलंबवत ही होंगी, अर्थात इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक क्षेत्र जो हमारा वो शून्य होगा। अर्थात यदि किसी ड्रम के अंदर हम बैठे हों, बाहर से करंट टच कराया जाए तो अंदर हमें करंट नहीं रहेगा, कारण है उसके बाहर ही इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस अंदर नहीं रह सकते। ठीक है, और आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हाँ, यदि हमारा एक कंडक्टर है या दूसरा कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर ले सकते हैं, इसी कंडक्टर में देखें तो इसी के किसी छोटे से पार्ट को हम लें, ठीक है, इसमें जितने भी चार्जेस हैं, इस पर लगने वाला जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लगता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको भी आगे पढ़ेंगे, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है ना, कि इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में
इलेक्ट्रिक क्षेत्र द्वारा लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक, और इसकी एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, यदि कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, ये एक लचकदार डोरी की तरह होती है, इस प्रकार से डोरी की तरह होती है, अर्थात ये सिकुड़ भी सकती है ना। अब देखते हैं ना कि जो इलेक्ट्रिक लाइन गई है वो गर्मी के समय में वो तार आपका बड़ा हो जाता है, वो लचकदार डोरी की तरह होती है ताकि वो अट्रैक्शन और रिपल्शन उसी में कर सके। ठीक है, तो यह है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है इसके कुछ टाइप्स यानी इसकी जो है इसे हम किस प्रकार से ड्रा करेंगे। यानी यदि हमारा आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज हो, यदि आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यानी हमारा एक पृथक केवल प्लस क्यू चार्ज हो, केवल प्लस क्यू एक चार्ज हो, तो इससे इलेक्ट्रिक लाइन कैसे ड्रा करेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर होती है, अर्थात किसी भी पॉइंट के से इसे लंबवत ही खींची जा सकती है। और दूसरा हमने बताया कि पॉजिटिव चार्ज यदि है तो इससे निगेटिव पर ये जाकर समाप्त होती है, यानी इसकी डायरेक्शन ऊपर की दिशा में। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ऊपर की दिशा में। जैसे किसी मीडियम में दिखाते हैं, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में दिखाएंगे तो इसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो भी आपका होगा उसको इसके अंदर हम इस प्रकार से इसे ड्रा करें। ठीक है, यदि हमारा आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज हो, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज हो और ये हमारा किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए हो, तो इसमें भी हम देखेंगे कि हमारे जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ये क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर ही होंगी। बट चेंज क्या होगा इसमें, इसकी डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ है, और ये क्या होगी, अंदर की तरफ। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर है ना। ये हमारी क्या है, आइसोलेटेड है, यानी पृथकीकृत है, अलग अलग है दोनों चार्जेस, प्लस की चार्ज माइनस की चार्ज दोनों हमारे अलग अलग, तो हमारी ऐसी कंडीशन बन सकती है। ठीक है, यदि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेज है, 2 पॉइंट चार्जेज हो और अपोजिट चार्ज, यानी एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक निगेटिव चार्ज हो, तो हमारे इलेक्ट्रिक लाइन कैसे बनेगी, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारा निगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक लाइन कैसे बनेगी, आपको बताया कि ये जो है इसके परपेंडिकुलर भी हो सकती है, इस प्रकार से हो सकती है ना, ये इससे इस प्रकार से भी हो सकती है, डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से हो सकती है, इस प्रकार से भी हम इसको ड्रा कर सकते हैं। इस प्रकार से भी इसको हम ड्रा कर सकते हैं। बस क्या देखना है कि 2 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या करें, एक दूसरे को कभी ना काटें, कहीं पर भी आपको नहीं काटनी चाहिए। ये पॉजिटिव से निगेटिव पर ही समाप्त होती हैं, पॉजिटिव से ये अनंत तक चली जाती है निगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से अनंत तक चली जाती है निगेटिव की तरफ। है ना, ये किसी भी कहीं ना चले जाए, और निगेटिव पर कहां से होती है, निगेटिव पे अनंत से, यानी इन्फिनिटी से चली जाती है निगेटिव तक, यानी इन्फिनिटी से ये निगेटिव तक आपकी आ जाएंगी। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, यानी 2 अपोजिट चार्ज हो तो इससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस प्रकार से हम इसे दिखा सकते हैं। यानी क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आपके
बहुत ज्यादा होते हैं, यानी दो चार्जेस के मध्य में एक इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स नहीं होती, बहुत सी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे ड्रा कर सकते हैं। यदि हमारे ये क्या है, हमारे दो अपोजिट चार्जेस हैं। ठीक है, यदि हमारे दो सेम चार्जेस हों तो क्या होगा, दो सेम चार्जेस यहाँ पे ले लें प्लस क्यू और प्लस, दो चार्जेस ले लें प्लस क्यू, निगेटिव भी ले सकते हैं, सेम वही कंडीशन में। तो इससे यदि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स देखेंगे तो क्या करेगा, एक दूसरे से रिपेल करेगा और इसको बिना टच किए हुए चली जाएंगे इस प्रकार से। यानी इसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव है तो अनंत तक जाएगी, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, इसकी भी अनंत तक जाएगी। इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं या ऐसे दिखा सकते हैं। इसे किसी भी प्रकार से जा सकते हैं, वैसे केवल क्या करेंगे, एक दूसरे को कट कर सकते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। इधर भी हम ऐसे दिखा सकते हैं इसको। क्या देख रहे हैं, यानी कि हमें पॉजिटिव पॉजिटिव हो या पॉजिटिव नेगेटिव हो, इसको हमें ड्रा करना हो इस इलेक्ट्रिक लाइन को, हम कैसे ड्रा कर सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो क्या होगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव पर आपकी समाप्त होंगी, इसलिए इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव पर ही रहेगी। पॉजिटिव से अनंत तक चली जाएगी, इन्फिनिटी तक चली जाएगी नेगेटिव की तलाश में, और नेगेटिव पर इन्फिनिटी से आ जाएगी। और ये दोनों हमारे पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए यहाँ पर आकर के इसकी डायरेक्शन ऊपर से चेंज होती चली जाएगी और नीचे से भी चेंज होती चली जाएगी। ये भी दोनों क्या है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसलिए इसकी डायरेक्शन हम इस प्रकार से बनाएंगे, केवल इसकी डायरेक्शन बाहर की दिशा में हमेशा बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे इस प्रकार से भी हम फिगर ड्रा कर सकते हैं। आपको मेनली पढ़ना होगा एक समान विद्युत क्षेत्र, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें यदि आपको ड्रा करना हो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रहेगा, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा तो कैसे बनाएंगे, इसकी डायरेक्शन हम केवल बस इस प्रकार से बनाते हैं। यूनिफॉर्म यानी आपकी सीधी सीधी रेखा खींच देंगे, ठीक है, और यूनिफॉर्म हमारे बस इसे डॉट कर देंगे। क्या हो गया, ये हमारे है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब भी हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र कहेगा तो हम बस केवल बस इस प्रकार से डॉटेड लाइन को ड्रा कर देंगे, ये हमारी हो जाएगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस तरफ चलते हैं। ये तो आप क्लियर हो गया होगा। हमारी नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने आपको अभी प्रधानमंत्री को बताया था कि वो क्या कर रहे थे, वो लॉकडाउन लगा रहे थे किसी किसी क्षेत्र पर, लॉकडाउन ज्यादा है जिसे हम रेड जोन बोल रहे हैं, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यदि हमारी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पर कोई चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, किसी पॉइंट पर इसका
ये इसकी जो इसका फोर्स जो है मैक्सिमम होगा, किसी पर मिनिमम होगा। जो इसके निकट होगा उस पर जो फोर्स मैक्सिमम लगेगा, है ना, और जो दूर होगा उस पर फोर्स मिनिमम लगेगा। तो इसके किसी भी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जितने भी आवेश हैं उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा उसी क्या बोलेंगे, उसी फोर्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे हमारा प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज पर जितने भी हमारे फोर्स लग रहे हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इसे डिनोट करते हैं, ये हमारा वेक्टर फॉर्म का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसे इक्वल टू क्या होगा, किसी चार्ज पर लगने वाले फोर्स, यानी चार्ज q0 पर लगने वाले फोर्स को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू F by Q0। ये हमारा फार्मूला, ठीक है। यहीं से आप इसी डिफिनेशन के फार्मूला या डिफिनेशन आप ले सकते हैं। आप इसी से कह सकते हो प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं, है ना। यानी किसी चार्ज पर, प्रति एकांक चार्ज पर लगने वाले फोर्स को आपको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यदि इसकी हमें यूनिट लिखनी हो, इसका मात्रक लिखना हो तो क्या लेंगे, F की यूनिट क्या होती है, F क्या है, फोर्स की यूनिट न्यूटन। और हमने आपको बताया था ये न्यूटन को हमें इंग्लिश में लिखना है तो कैपिटल में ही लिखेंगे क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है, और जो साइंटिस्ट का नाम नहीं होगा उसे हम स्मॉल में लिखेंगे। अपान क्या है, कूलॉम आवेश है, चार्ज का भी कूलॉम होता है, तो कूलॉम भी क्या है, साइंटिस्ट है, इसलिए हम न्यूटन प्रति कूलॉम दोनों को कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। ऐसे लिखेंगे तो आर सिंबल को थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिखा जाता है न्यूटन प्रति कूलॉम, ठीक है। या इसी को हम न्यूटन कूलॉम इनवर्स भी लिखते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हो, आपका सब सही है। अब यदि इसकी हमें डायमेंशन की बात की जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, यदि इसकी डायमेंशन इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसका बीमा में निकालना हो तो न्यूटन प्रति कूलॉम, ये हमारे पास फार्मूला इसका है ना, न्यूटन प्रति कूलॉम इसका फार्मूला है, तो इसी से डायमेंशन निकालेंगे। न्यूटन यानी बल का, बल की जो डायमेंशन होती है m l t पावर माइनस 2। आपको सदैव ये भी ध्यान रखना है कि आप बड़े ब्रैकेट में डायमेंशन लिखना है, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। अपान कूलॉम का क्या होता है, a, तो इसे सिंपलीफाई करेंगे तो m t क्या जाएगा, ऊपर जाएगा m l t पावर माइनस 3 a पावर माइनस, ठीक है। ये आ जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा हम फार्मूला डिराइव कर लेते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे। इसके बाद हमारी जो एक छोटा सा फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हमें क्या हो, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज दिया, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हम रेट कर लेंगे, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज कितना है, प्लस क्यू है। ये क्या है, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के में आपका किसी प्रकार का आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है। हमने आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम बताया, आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आपका जैसे आप ग्लास ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, फ्री स्पेस ले सकते हो, एयर ले सकते हो, किसी में आप जिस भी माध्यम में आप कर रहे हो वो माध्यम आपका, वो मीडियम आपका हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये करते हैं कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के कारण किसी बिंदु Q0 यानी Q0 पर लगने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी Q0 पर हम क्या लिखेंगे, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसको हम डिफाइन करेंगे। हमने क्या मान लिया, चार्ज Q0 जो है Q0 है, इस पर जो फोर्स कितना लग रहा है, F,
है ना। तो हमने क्या पढ़ा है, दो चार्जेस के मध्य लगने वाले फोर्स के लिए हमने कूलम्ब्स का नियम पढ़ा है, ठीक है। बाय कूलम्ब्स ना, बाय कूलम्ब्स ला क्या, बाय कूलम्ब्स ला, कूलम्ब्स ला के अनुसार क्या हो जाएगा हमारा, होता है कूलम्ब्स के नियम के अनुसार होता है दोनों पॉइंट चार्ज के मध्य लगने वाले फोर्स यानी F इक्वल टू, आपके लिए कांस्टेंट आता है, आपका कांस्टेंट आपके लिए कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यों लिया गया है, क्योंकि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है ना, इनटू आपके ऊपर होता है Q इंटू Q1 इंटू Q2, यानी Q1 के स्थान पे आपका Q है और Q2 के स्थान पे Q0 अपॉन क्या है, इसके बीच की डिस्टेंस हमने क्या लेट कर ली, इसके बीच की डिस्टेंस क्या है r, ठीक है। तो अपॉन क्या होता है r स्क्वायर, यदि हम Q0 को इधर ले आए इस तरफ, यानी अपॉन Q0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बाई r स्क्वायर, ये होगा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम क्या जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, we know that E equal to F by Q0, ये हम जानते हैं, अगर हम इसकी इस फॉर्मूले को डिफाइन कर सकें। ये इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या लिखेंगे, इसका दोनों में एक पक्ष आपका F1 Q0 सेम है, तो दूसरा पक्ष भी हमारा सेम होगा, यानी E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू Q बाई r स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपके आ जाएगी, ठीक है। यदि ये हम प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, यदि हम ये फ्री स्पेस या एयर में कर रहे हैं, एयर या फ्री स्पेस में कर रहे हैं, यानी वायु या निर्वात में कर रहे हो, तो सदैव K इक्वल टू हमारा 1 होगा, इसमें इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस K इक्वल टू 1, K इक्वल टू 1 होता है, यानी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी मिल जाएगी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर। इस फार्मूले को लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमने जो यूनिट निकाली थी न्यूटन प्रति कूलम, इसको भी लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसके पश्चात यदि ऐसा पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज किसका, इसका वेक्टर फॉर्म लिखना, यानी इसका सदिश स्वरूप लिखना हो, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर, यहाँ पर केवल यूनिट वेक्टर r लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलम। ये क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, चाहे आप इसको लिखो या आप इसको भी लिखा सकते हो, इक्वल टू यहाँ पर आप वेक्टर लगा दीजिएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर इनटू यूनिट r को जानते हैं, वेक्टर r अपॉन r का मान भी लिखते हैं, है ना, या इसको हम थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर देंगे, वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर, r क्यूब हो जाएगा, r इंटू r, r क्यूब इंटू वेक्टर r। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या हमारा वेक्टर फॉर्म, यानी कि आपको चाहे आपका वेक्टर फॉर्म पूछे, चाहे केवल फ्री स्पेस में पूछे, या उसका ये जो हमारा क्या है स्केलर फॉर्म, ठीक है, किसी प्रकार से पूछे आप उसको ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।